फाइनल 2025 चैंपियन ट्रॉफी की प्रेजेंटेशन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक भी मेंबर वहां पर मौजूद नहीं था। ये तमाम जो मीडिया है इंडिया का वो इस पर बातें कर रहा है कि पाकिस्तान होस्ट था चैंपियन ट्रॉफी का, उसके बावजूद प्रेजेंटेशन में उनका एक भी मेंबर जो है वहां पर मौजूद नहीं था। हालांकि उनका हक बनता था कि चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो है वो ट्रॉफी जो है रोहित शर्मा को देते। इसकी वजह क्या है ये मैं सब आपको बताता हूं। क्योंकि पाकिस्तान ने 29 साल बाद चैंपियन ट्रॉफी जो है वो अपने मुल्क में करवा रहा था। यहाँ के नौजवान चाहते थे कि हम जो है वो फाइनल अपनी सरजमीन पर देखते, और तमाम ने बड़ी कोशिश की, कामयाबी के साथ इस इवेंट को इनेकाद किया। लेकिन इंडिया ने एक धर्म की और उनसे 5 मैचेस जो है वो छीन लिए। 3 वैसे मैचेस, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल, ये दुबई में हुए। तो अब पाकिस्तान का कौन सा खिलाड़ी, कौन सा मेंबर, कौन सा आदमी जो है वो चैंपियन ट्रॉफी देखने के लिए जाता? क्योंकि पाकिस्तान की ये अवाम की ये ख्वाहिश थी कि वो अपने मुल्क में फाइनल देखें, और किस तरीके से पुरजोश के साथ पाकिस्तानी अवाम ये चाहती थी, ये देखती थी। और पाकिस्तान पीसीबी के कितने भी मेंबर हैं वो तमाम यही चाहते थे कि पाकिस्तान में ही फाइनल होता। लेकिन इंडिया ने ये हट धर्मी की और अपने तमाम मैचेस जो हैं वो दुबई में रखे, और सिर्फ एक जेशा था और 2 लेडीज थी, और कोई भी एक न्यूजीलैंड का पीसीबी उनका बोर्ड का मेंबर था। उसके अलावा किसी भी क्रिकेटर का कोई भी मेंबर जो है वहां पर मौजूद नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि तमाम क्रिकेट के बोर्ड जो थे वो इंडिया से नाराज थे और नहीं चाहते थे कि वो फाइनल में शरीक होते। तो इसीलिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो उन्होंने भी बात यही की थी कि आप इंडिया को फेवर कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, एक ग्राउंड दिया है, एक पिचेस दिया है, और वो अपने तमाम मैचेस जो है वहां पर खेल रहा है। और इसी तरह इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी बोला और उनके खिलाड़ी भी बातें कर रहे हैं। इसी तरह साउथ अफ्रीका भी बोला और आज न्यूजीलैंड भी बोला है। क्योंकि न्यूजीलैंड की अगर बात करते हैं तो वो 2 से 3 मरतबा जो है वो दुबई ट्रेवल करके आया, फिर पाकिस्तान आया, और वो बहुत ज्यादा जो है वो थक चुके थे। यहां तक कि 7000 किलोमीटर से ज्यादा उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी के दौरान जो है वो सफर किया है। जब कोई क्रिकेटर इतना सफर करता है तो वो बिल्कुल थक जाता है, उससे वो परफॉर्मेंस नहीं होती। तो ये मैंने पहले भी बता दिया था कि इंडिया जो है वो वन साइडेड मैच जीतेगा, तो वो वैसे ही हुआ जैसे मैंने बताया था। क्योंकि इन्होंने प्लान ही ऐसा बनाया था। एक इंडिया की वाइट टीम है जो 5-6 स्पिनर के साथ जो है वो पहुंची है चैंपियन ट्रॉफी में। हालांकि इसके अलावा जितनी भी तमाम टीमें हैं वो कोई भी इतने स्पिनर लेके नहीं आई। क्यों नहीं लेकर आई? क्योंकि उन्हें पता था पाकिस्तान की पिचेस कैसे तैयार की जाती हैं, पाकिस्तान में कंडीशन कैसे होती है। लेकिन इंडिया को पता था हमने दुबई में खेलना है, दुबई में सिर्फ एक ही ग्राउंड पर खेलना है, तो हमने वैसी ही पिचेस जो है वो तैयार करनी है। जब उन्होंने वैसी ही पिचेस तैयार की तो वो मैच जीतने में बिल्कुल कामयाब हो गए। तो इसी तरह वो सेमीफाइनल में पहुंचे और फाइनल भी जीत चुके हैं। तो तमाम क्रिकेट बोर्ड को भी ये पता था कि फाइनल जो है वो इंडिया जीतेगा, क्योंकि वो बिल्कुल तैयारी के साथ आए हैं, वहां पर ही प्रैक्टिस करते हैं, वहां पर ही खाना खाते हैं, वहां पर ही पीते हैं। तो वहां पर ही मैचेस जो है वो उनकी प्लानिंग जो है वो अच्छी हो सकती है। तो ये भी एक उनका बहुत बड़ा हथियार था जो वो स्पिनर के साथ आया। वैसे ही उन्होंने पिचेस तैयार की, वहां पर वैसी ही कंडीशन पर वो रहते रहे, उन्हें सब कुछ पता था। तो इंडिया के लिए ये मैच जीतना जो है वो बिल्कुल आसान था। तो इंडिया बआसानी जो है वो मैच जीत चुका है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी मेंबर जो है वो इंडिया में दुबई में फाइनल देखने के लिए नहीं गया। तो उसकी भी वजह यही है कि तमाम जो बोर्ड के मेंबर थे वो यही चाहते थे कि फाइनल जो है वो पाकिस्तान में होता, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान से फाइनल भी छीन लिया है। तो इसीलिए पाकिस्तान का कोई भी पीसीबी का मेंबर जो है वो फाइनल देखने के लिए नहीं गया। सिर्फ पीसीबी का ही नहीं बल्कि तमाम क्रिकेट बोर्ड जो है वो कोई भी वहां दुबई में मौजूद नहीं था। और न्यूजीलैंड का सिर्फ एक ही मेंबर वहां पर मौजूद था बोर्ड का, क्योंकि उन्होंने शायद इसीलिए भेजा हो कि फाइनल जो है वो जीत गए तो वही जो है वो ट्रॉफी देंगे। तो इसीलिए सिर्फ उनका ही एक ही मेंबर था। इसके अलावा किसी भी मेंबर ने, किसी भी क्रिकेट बोर्ड के मेंबर ने वहां पर शिरकत नहीं की। और ये इंडिया जो है वो क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर रहा है। ये आप सब लोगों के सामने है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा।